सेल्स इज माई ब्रेथ। हेलो, बेचना मेरी सांसें हैं, बेचना मेरी सांसें हैं। जिस दिन ना आपने इस बिलीफ को धारण किया, कॉन्सिक्वेंसेज बदल जाएंगे। हेलो, सेल्स इज ए एक्टिवेटिंग इवेंट, सेल्स इज ए एक्टिवेटिंग इवेंट, कॉन्सिक्वेंसेज इज सेल्स इज माई ब्रेथ। मेरी श्वासें हैं, मेरी सांस है विजिट करवाना, मेरी ऑक्सीजन है किसी कस्टमर को मेरे प्रोजेक्ट के लिए बताना। जिस दिन आपने अपना बिलीफ इस कॉन्सिक्वेंसेज की ओर मोड़ दिया, आपको पिनेकल में जाने से कोई नहीं रोक पाएगा। और फर्क नजर आएगा, यहां से जयपुर पहुंचने के बाद फर्क नजर आएगा। आपके एसोसिएट, आपका परिवार, आपके लोग कहेंगे तेरे में बदलाव दिख रहा है। हेलो, टूल्स मेक मी योद्धा। हेलो, अरे ये टूल्स जो होते हैं ना, डायरी एक टूल है, पेन एक टूल है, आपके प्रोजेक्ट्स के ब्रोशर और लीफलेट्स, उसके क्रिएटिव्स, ये सब टूल्स हैं। प्रोफाइल, कंपनी की आज तक की प्रोफाइल, उसके प्रोजेक्ट्स की सफलता, उन जगहों की ग्रोथ, ये सब टूल्स हैं मेरे लिए, और यही मुझे योद्धा बनाते हैं। पता नहीं आप लोग कितना इमेजिनेशन कर पाते हो। आप में से जो लोग 3 तारीख को, 12 तारीख को, 21 तारीख को और 30 तारीख को जन्मे होंगे, उनके ऊपर तो मुझे ताकत लगाने की जरूरत नहीं है कि वो इमेजिनेशन कैसे कर पाते हैं। जो 2 तारीख को, 11 तारीख को, 20 तारीख को और 29 तारीख को जन्मे, उनके लिए भी मुझे मेहनत करने की जरूरत नहीं है कि इमेजिनेशन कैसी करो। बाकी सब लोगों को कहता हूं, सावधान, आपको एक्स्ट्रा ताकत लगानी होगी। किस चीज के लिए? योद्धा मानने के लिए, कि जैसे ही मुझे कोई टूल समझ में आएगा, मेरे लिए हर ट्रेनिंग एक टूल है, मेरे लिए हर कंटेंट एक टूल है, मेरे लिए वो फॉलो का माध्यम है, वो कोट्स जो किसी इंसान के जज्बातों को अंदर से निकालते हैं, उसकी चाहतों को पैदा करते हैं, मेरे लिए टूल है, वो मुझे योद्धा बनाते हैं। फील लाइक योद्धा, ये इमेजिनेशन करना मैंने अपना पैराडाइम बनाया। एटीट्यूड एंड बिलीफ इज माय कोर। मेरे अंदर की कोर है मेरा एटीट्यूड और मेरा बिलीफ। ड्रेस कोड लाइक ब्रांड एम्बेसडर। हेलो, आपका ड्रेस कोड बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन फिर भी मैं कुछ लीडर्स को देख रहा हूं जो फुली यूनिफॉर्म ड्रेस कोड में नहीं है, 2-4, और कुछ को मैं देख रहा हूं आधा नीम आधा सागवान। ये नहीं समझे? गेट बनाते हैं तो कि यार ऊपर तो तू सागवान लगा दे, नीचे नीम की पत्ती लगा दे। ऐसा नहीं चलेगा, ऊपर से लेकर नीचे तक कच्ची कली बनना होगा। फील लाइक ब्रांड एम्बेसडर। फैशन का ध्यान रखो, कब मोरी सकड़ी होगी, कब मोरी ढीली होगी, कब क्या होगा, कब ट्रेंड किधर जा रहा है, कब सॉक्स दिख रहे हैं, कब सॉक्स नहीं दिख रहे हैं। बाबा आदम के जमाने कोट पहनो तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने 1952 में शादी हुई थी उसका कोट पहन के आ रहे हो। थोड़ा समय के साथ बदलाव जरूरी है। और मैंने बहुत टाइम पहले बोला था, अंदर के ब्रांड को भी चेक किया कि नहीं किया, या अभी भी डॉलर ही है? अगर $2 हुई तो साला गिरेगी। हाँ, आज नहीं तो कल गिरेगी, डॉलर रुपा गिरेगी। जो कि ध्यान रखना, जो कि लेना है ब्रांड, ये पुष्पा द ब्रांड। साला आपके कपड़े भी ब्रांड। पुष्पा देखी कि नहीं देखी? हाँ, कुछ चीजें तो देखनी जरूरी है। एक विजिट किम कर लेना, पुष्पा जरूर देख लेना, तब जाके रप्पा रप्पा जाके सेल करके आएगा। ड्रेस कोड तो ऐसा ही होना चाहिए यार। मेरी उम्र थी 3 साल और मैं टाई लगा के सोता था, तो मेरे दादाजी ने कह दिया इस पूत के पग पालने में दिख गए। मैंने, आप में से इन्होंने, नारायण जी ने मेरी पुरानी सीडीओ में, मेरी रैली में वो फोटो देखी होगी, उसमें मैं 3 साल का हूं और टाई लगा रखी है। ड्रेस कोड फुली यूनिफॉर्म, कदर करो इसकी। कोई कुछ ही कह ले, अरे हेलो गर्मी में भी सूट, पैसे जिससे आए हैं तो गर्मी में भी सलाम ऊंट पे बैठ सकते हैं, पैसा आना चाहिए तो सूट क्या चीज है? रोकड़ा आना चाहिए ना। फैमिली इज माई इमोशनल फूड। हेलो, बच्चों के साथ हंसना, पत्नी के साथ खिलखिलाना,
माता पिता का आशीर्वाद लेना, ये फूड है। कौन सा? इमोशनल फूड। मैंने ये पैराडाइम बना रखा है। मेरे माता पिता के चरण स्पर्श करे बिना मैं घर से नहीं निकलता भाई। मेरा उठते ही सबसे पहला काम मेरे माता पिता के चरण स्पर्श है। अगर आप ये नहीं करोगे तो आपके बच्चे ये देखेंगे कि मेरा बाप झुकता नहीं साला, मैं भी नहीं झुकेगा तेरे आगे। आपको पता ही नहीं आशीर्वाद में कितनी पावर्स है। और कई विज्ञान लगाते हैं, सर ऐसे उसमें ऐसे टच करने से ऐसे क्या क्या होता है, इधर किधर से क्या घुसता है? ज्ञानी, ऐसे टच करने से क्या घुसता है ये नहीं है, ऐसे टच करने से क्या क्या होना बंद हो जाता है ये चेक करो। आपकी अहंकार नीचे झुक के लघुता प्रकट करता है, ये करता है आशीर्वाद। सामने वाले की करुणा आपके ऊपर बरसती है, ब्लेसिंग बरसती है, ये करता है आशीर्वाद। उसकी शुभकामनाएं, उसकी आशीष, वो जीते जी लोग नहीं करते और फिर पितरों की फोटोएं लगाते हैं, फिर मरने के बाद पितरों को संभालते रहते हैं। साला किसी के क्या काम में आएंगे वो? तुम जीते जी जो पितर घर पे हैं उनको नहीं संभाल सकते। हे भैया, फैमिली इज योर मेंटल फूड, इमोशनल फूड। डेली मैं इधर है उधर है किधर भी है, हमारा पूरा परिवार शाम को 7 बजे 8 बजे 9 बजे के बीच में डेली आध्यात्मिक क्लास करता है। घर पे सारी चर्चाएं खुल के होती है, 15 जनों में सिस्टर वहां से कनेक्ट होती है और हम 10-11 फैमिली मेंबर पूरे रोज स्पिरिचुअलिटी पे, भौतिकता पे, साइंस पे, इन सब पे कॉमन चर्चाएं होती है। इस युग में आने वाले समय में अगर आपने अपने जीवन में बच्चों को ये नहीं बताया बेटा उम्र के साथ सेक्सुअल डिजायर्स पैदा होती है, अगर ये आपने नहीं बताया ना, तो ये साले बच्चे बाहर जाके वहां से सीख के आएंगे जहां से फिर आप कभी नहीं कंट्रोल कर पाओगे। ये चर्चा हम घर में करते हैं। मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरे भाई के बच्चे घर में करते हैं चर्चाएं, जिससे पूरी मनुष्यता बनी है। उस सब्जेक्ट पे अगर बात करने से कतराओगे, या तो वो संस्कार पैदा करो ना कि बात कर सको। इमोशनल फूड है परिवार। चर्चा करो मेरे भाई। कब भटक सकते हैं बच्चे, चर्चा करो। बेटा, जैसे ही आप 13 के बाद अपने जीवन में एंटर करते हो, बॉडी में नए केमिकल रिलीज होते हैं, नई इच्छाएं पैदा होना शुरू होती है। वो इच्छाएं गलत नहीं हैं, लेकिन उनके डायरेक्शन से कभी भविष्य नहीं बिगड़े, इसलिए वो ऊर्जाएं जो नीचे की तरफ बहने लग जाती है, वो ही ऊपर साधना से और ध्यान से ऊपर उठना चालू हो जाती है। आप ग्रो करते हैं। एक समय आएगा जब आपके जीवन में सारी डिजायर्स भी पूरी होगी, लेकिन आप जीवन के अस्तित्व को भी बनाए रखेंगे। चर्चाएं करो मेरे भाई। इमोशनल फूड, कैरेक्टर एंड एथिक्स इज माय आइडेंटिटी। हेलो, मेरा कैरेक्टर और मेरे एथिक्स मेरी आइडेंटिटी हैं। ऑफर आपके लिए भी खुला हुआ है कि आप भी अपने कैरेक्टर और अपने एथिक्स को अपना आइडेंटिटी बनाओ। आपका नाम, सर मेरा नाम रमेश है, आपका नाम, मेरा नाम सुरेश है। सुनो, जिस दिन आपका कैरेक्टर और आपके एथिक्स आइडेंटिटी बने, फिर आप अपना परिचय कभी नहीं दोगे, फिर आपके आसपास वाले आपके परिचय देंगे, इनका नाम ये है। ये फर्क हो जाता है। जिस दिन आपका कैरेक्टर और आपकी एथिक्स, आपकी आइडेंटिटी बनती है, फिर परिचय आप नहीं देते हो, फिर आपका परिचय कोई दूसरा देता है। ये प्रकृति का नियम है, ये नियम है। लेकिन बहुत बल लगता है, बहुत बल लगता है कि कोई लड़की आपके ऊपर फिदा होके आपको ऑफर कर रही है और अब आप बैक हो जाओ। इस कलयुग में ये पुरुषार्थ करना बहुत मुश्किल है भाई, बहुत मुश्किल है। कोई लड़का आप पे फिदा हो जाए और आप बैक हो जाओ, बहुत मुश्किल है। कितना मुश्किल है इसको अगर मैं किसी वेट में कन्वर्ट करूं, साइज में कन्वर्ट करूं, तो आप कहोगे सर लगभग नामुमकिन है। कैसे नामुमकिन है साला? 9 प्रकार के कवच तेरे भीतर पैदा कर। विश्व का कोई भी ऐसा काम जो तेरे कैरेक्टर पे दाग लगाए तो कभी नहीं कर पाएगा। इसे शील की 9 बाढ़ कहते हैं। शील के 9 प्रकार की बाढ़ होती है, वो 9 बाढ़ का पालन करो, विश्व में आपका चरित्र कभी कोई हनन नहीं कर पाएगा। 5,000 में इतना ही, इससे आगे नहीं जाएगा। सुनो, इससे आगे पैसा ही नहीं लगता, इससे आगे योग्यता लगती है, इससे आगे फिर पैसा नहीं लगता, फिर योग्यता लगती है भाई।
कैरेक्टर और एथिक्स।